तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन उसका जो चैप्टर नंबर है 70 कसरती ज़रबें वो हमारे सामने है, तो हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। कसरती ज़रबात से क्या मुराद है? जिसका जवाब है खेल के मैदान के अंदर एक खिलाड़ी को ऐसी चोट लगती है जिसमें हड्डी नहीं टूटती बल्कि इसके अलावा चोटें आती हैं, इसको हम कसरती ज़रबें कहते हैं। यानी खेल के दौरान खिलाड़ी को कुछ चोट लग जाती है, हड्डी नहीं टूटती, इसके अलावा चोटें आ जाती है, जख्मी हो जाता है, तो उसको कसरती ज़रबें कहते हैं। सवाल नंबर 2 है कसरती ज़रबात की कितनी इकसाम है? नंबर 1 मोच आ जाना, नंबर 2 उजलाती खिंचाव, नंबर 3 पट्ठा दुखना, नंबर 4 पे उजलाती तनाव। सवाल नंबर आ गया 2, मोच से क्या मुराद है? मोच की सूरत में जोड़ मुड़ जाता है और फिर दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। जोड़ के मुड़ने या फिसलने की वजह से जोड़ के इर्द गिर्द के बंधन या रबात बाफ्तें जोड़ को सहारा दे रहे होते हैं, टूट जाते हैं या मजरूह हो जाते हैं। यानी जो जोड़ के इर्द गिर्द जगह होती है वो थोड़ी उसको चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो दर्द करना शुरू हो जाता है। मोच की इलामात क्या क्या है? मोच वाली जगह पर शदीद दर्द होता है, जोड़ के इर्द गिर्द सूजिश होती है, जोड़ वजन सहारे के काबिल नहीं रहता, मुतासरा जगह की रंगत सुर्ख हो जाती है, जोड़ हरकत करने के काबिल नहीं रहता, जोड़ में हरारत महसूस होती है और चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है। जिधर मोच होती है उधर क्या क्या होता है? बंदा वजन नहीं उठा सकता, उधर से जगह सूज जाती है, दर्द होता है, हरारत होती है, जगह सुर्ख हो जाती है, हरारत महसूस होती है, बंदा वजन नहीं उठा सकता। सवाल आ गया नेक्स्ट, मोच का इलाज या तिब्बी इमदाद क्या है? तो इसका जवाब है फौरन मुआलिज को चेक करवाएं, मुतासरा उज़्व को सहारा दिया जाए, जोड़ को हरकत न दें, मुतासरा हिस्सा को ठंडा या बर्फ से टकोर करें, तकरीबन 3 से 2 दिन के बाद मुतासरा जगह पर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें। जिस जोड़ में मोच आई हो इसको आराम दे हालत में रखा जाए, यानी हरारत में रखा जाए, जोड़ को हरकत न दे, मुतासरा हिस्से को ठंडे पानी से या उससे टकोर करें और 2-3 दिन बाद उस पर मालिश करें। उजलाती खिंचाव से क्या मुराद है? जब एक खिलाड़ी अपनी रफ्तार से ज्यादा भागने की कोशिश करता है तो क्या होता है? या वार्म अप के बगैर दौड़ता है, यानी यकदम दौड़ पड़ता है, तो इसके उजलाव के पट्टों के रेशे फट जाते हैं या इनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, इनको उजलाती खिंचाव या मसल पल भी कहते हैं। यानी यकदम एकदम भागता है तो क्या होता है कि पट्टों में खिंचाव आ जाता है, जिसम दर्द करने लग जाता है। नेक्स्ट सवाल आ गया कि उजलाती खिंचाव की इलामात क्या है? यानी किन किन इलामात की वजह से हम उजलाती खिंचाव की पहचान करेंगे? मुतासरा हिस्से में खिंचाव महसूस होता है, मुतासरा जगह पर शदीद दर्द होता है, मुतासरा पट्टा का जो है मुकर उसमें क्या होता है? मुकरने के काबिल नहीं रहता, यानी पट्टा का मुकरने के काबिल मतलब वो बंदा खींचे तो दर्द होता है। मुतासरा हिस्से में खिंचाव महसूस होता है और सूज जाती है जगह, चलने फिरने में शदीद दर्द होता है। उजलाती खिंचाव कौन से हिस्से में पैदा होता है? उजलाती खिंचाव अमूमन पिंडली रान के पट्टे और कंधों के उजलात में पैदा होता है। नेक्स्ट सवाल आ गया, उजलाती खिंचाव का इलाज या तिब्बी इमदाद तहरीर करें। मुतासरा हिस्से को हरकत न दी जाए, बर्फ की टकोर करें, मुतासरा हिस्से पर पट्टी बांध दी जाए, पूरे जिस्म और मुतासरा हिस्से को ढीला रखा जाए, खिलाड़ी को मजीद खेलने से इज्तनाब करना चाहिए, ठंडे पानी की पट्टियां की जाएं, कुछ देर बाद गर्म पट्टी बांध दे ताकि दर्द की शिद्दत कम हो जाए। सवाल नंबर आ गया नेक्स्ट, उजलाती तनाव कैसे पैदा होता है? उजलाती तनाव के फैलने और सिकुड़ने में बेरब्तगी की वजह से होता है। उजलात के कई या एक पट्टा शदीद दर्द के साथ खुद ब खुद सिकुड़ जाता है, इसको हम उजलाती तनाव कहते हैं। उजलाती जो तनाव है उनकी इलामात क्या क्या है? यानी किन किन वजह से हम उजलाती तनाव का मसला
पहचान सके। मुतासरा पट्टे सिकुड़ जाते हैं, मुतासरा हिस्से में शदीद दर्द होता है, वक्ती तौर पर मुतासरा हिस्सा हरकत नहीं कर सकता, जिस्मानी कारकर्दगी भी मुतासर होती है, मुतासरा जगह पर वर्म भी बाज औकात आ जाता है। अगर टांगों के उजलात में तनाव हो तो चलने फिरने में भी सोजिश होती है, यानी चल फिरने में मसला आ जाता है और वक्ती तौर पर मुतासर ऐसा हरकत भी नहीं कर सकता, जिस्मानी कारकर्दगी भी मुतासर होती है, बंदा परेशान रहता है। नेक्स्ट सवाल आ गया हमारे सामने कि उजलाती तनाव का इलाज या तिब्बी इमदाद क्या क्या है, यानी उजलाती तनाव आ जाए तो वक्ती तौर पर कौन सी उसको कैसा इलाज करेंगे कि वो ठीक हो जाएगा। मुतासरा हिस्से को आरामदेह हालत में रखें ताकि जो पट्टा है असली हालत में आ जाए। पानी में नमक मिला दें और उसकी नमक की कमी को पूरी हो सके। खेल को मजीद जारी न रखें, चोट के फौरन बाद ठंडे पानी की पट्टियां की जाएं। तकरीबन 1 दिन के बाद मुतासरा जगह पर मालिश की जाए, पट्टे को ढीला रखा जाए। पट्टा दुखना से क्या मुराद है? कसरती ज़रबों में पट्टा दुखना एक ऐसी ज़रब है जिसमें पट्टों को मामूल से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई ऐसा सख्त काम या वर्जिश की जाए तो पहले कभी ना की हो, तो इस सूरत में जिस्म के जो अज़ा काम करेंगे, मसलन टांगे और बाजू वगैरह, तो इनके पट्टों के कुछ रेशे या बास्तें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इन उज़लात में शदीद दर्द होता है। इसको हम पट्टा दुखना कहते हैं। क्या होता है, अगर आपने कोई काम नहीं किया और मसलन ज़्यादा नहीं चले तो ज़्यादा चलने से आपका क्या होगा, पट्टा दुखने लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल आ गया, पट्टों में शदीद दर्द होता है, मुतासरा पट्टे, ये सवाल है कि शदीद दर्द होता है, मुतासरा पट्टे सख्त हो जाते हैं, मुतासरा पट्टों को हरकत देने को दिल नहीं चाहता और जगह को दबाने से भी दर्द होता है। पट्टों में 2-3 दिन तक दर्द रहता है, बाज़ दफ़ा मामूली बुखार भी हो जाता है, तो इसको हम पट्टा दुखना कहते हैं। ये इलामात हैं पट्टा दुखने की, ये जो लिखी हुई हैं, इन्होंने साथ लिखा नहीं है। पट्टा दुखना का इलाज या तिब्बी इमदाद, यानी पट्टा दुखना का जो इलाज है वो कैसे होता है? सख्त वर्जिश न की जाए, आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश करें। अगर मुकम्मल आराम करें तो 3-4 दिन के बाद खुद ब खुद दर्द ख़त्म हो जाएगा। मुतासरा पट्टों की आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें, गर्म पानी से आहिस्ता आहिस्ता टकोर करें, तो इस तरह ये पट्टा दुखने का नुक्स ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर था हमारे सामने कसरती ज़रबें, ये चैप्टर नंबर 17 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर